ध्यायाणं नमो लोये सवसावनं एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सब्देशिं परमं वै मङ्गलम् नमो मङ्गलमुखितं शासनमोतयो देवावित्तं नमसन्ति यस्य नमस्यामो ज्ञातुमसपुपेषु ममरो अव्ययैरसम् नयपुखं किलामि सोऽयपिणेऽपायं हेमयेषमणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुपेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो प्रणय कोई उवमयि आहगणेषु रियन्ते उभेषु भमराजा मोहवरसमबुद्धा जीवन्ति अनिश्चया नानापिण्डयानन्दा तेन उच्यन्ते बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी,
शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रत धारी नमस्कार तुमको महाव्रत धारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे बोले भगवान महावीर स्वामी की पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की पुछि सुणम सामना महानाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेकेइने गन्तय्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंशनं से शीलं कहं नाय सूयस्यासि गणासीनं भिक्खुजातैनं आहासूयं भूयि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले मयसि अनन्तनाणीय अनन्तदंसि दशंसिनो चक्षुपहेति अस्य धम्मं च दीं च पेहि ऊढं मह्यं तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक बन्ने
दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से सवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमं धियप्पा अनुत्तरे सवजगन्सि विजं ग्रन्थातीते अभयणाहु से भूयि पन्ने अणिये अचारी अंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका समयासुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया से पन्नया कय सागरे वा महोदयि वा अनंत पारे अनाइले वा अकसाई मुखे सक्येव देवा वै दुइमं से वीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डगवे जयन्ते से जोयने नव नवै उद्धोषितो एठ सहसमेघम् उठे नभे चिठयि भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति से हेमवन्ने वौनन्दनेय जं शिव्रयि वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहपगासे वीरायै कञ्चनमठ अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भौमे मय्ये मध्यमिथिये न गिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयि अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरीश पहुँचई महतो पवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसो दंसन नान शिले गिरिवरे वा निसहाय याणम रूयैव सेठे वलयाय ताणम तवमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायि सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दुये गन्तवदात अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते साई मणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वनेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन भूयि पन्ने कण्यं वसदान अनुत्तरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपरिणमाहु स्वयंभूतहीनशेठे नागेषु आदनिन्दमाहुषेठं कोदयवारस्वे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते अत्थिषु रावणमाहुनाय शियोमिया
किसु आगरुले वेणु देवे निर्वाणवादी निर्णाय पुते लोहे सुनाए जविशेषण उपे सुवाज अरविंद माहु कतील सेठे जदंत वक्य ईशील सेठे तवधमाणे गणान सेठाम अवपयाणम कचे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवाउतम बम्बचिरम लोगुतमे समणे नाय हीन सेठालव सत्तमावा सभा सुहमाव सवाण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा नलाय पुता परमथि नानी उडोव में दुणई विगय गेई न सन्निहिं कुवई आसुपन्ने तर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तएव मायं च उत्थम अजथ दोषा एयानिवन्ता अर्हमहेसि न कुवई पावन कारवेयि किरिया किरियां वेलयानुवायम् अन्नानियाणां पर्यचठानं शेषव्यवायाम् इवेयिता उवठिये संजमदिहरायम् सेवारियायिथि सरायि भत्तम् उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदिता हारं परं च सभं बभुवार्य सभवारं शोचाय धम्मम् अरहन्तवास्यं समाह्यम् अट्ठपदो वशुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाउ इन्देव देवा हिव आगमिष्यन्ति इन्देव देवा हिव आगमिष्यन्ति आगमे तिवे प्रणते तंदा सुप्तागमे अर्थागमे तदुवे आगमे वासी ज्ञान के विषय जो कोई अति चार लगाते हैं अलाउ जम्बाइनम वच्चामिनम नक्करम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपटिच्यम ऐ काले को सुझाव काले न को सुझाव ऐ सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधना है भक्ति की ओर बारम्बार तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक महीने से लगभग विरत्तुई का स्वाध्याय आप लोग कर रहे हैं और आज उसकी 29वीं गाथा जो कि लास्ट गाथा है और उसमें सुधर्मा स्वामी ने बतलाया है कि पुच्छी सुनम का स्वाध्याय करने का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, वो यहाँ पर बतलाए और उसी को खुलासा करते हुए कहा सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम। सोचा यानी सुनना, धम्मम यानी धर्म, अरहंत भाष्यम अरिहंत भगवान के द्वारा बतलाया हुआ जो धर्म है इसको सुन करके क्या लाभ होता है और वो भी कैसा। समाह्यम अट्ठपदोव शुद्धम यानी उसका अर्थ और उसके पद शुद्ध रूप से यानी निर्दोष रूप से उसको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और वो भी तम सद्दहाना यानी श्रद्धा पूर्वक। जना अणव, जना यानी जो जन, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक
अरिहंत भगवान के इस धर्म को सुन करके आगे बढ़ता है, उसके लिए कहा अणायु। ये पहले भी अणायु शब्द एक बार आया इसी में। अणायु का मतलब आयु से रहित। अणायु का मतलब है आयुष्य कर्म से रहित। आप किसी भी परंपरा को देखेंगे, कोई किसी को वंदना करता है तो ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव। क्या देते हैं? आयुष्मान भव। या आजकल की भाषा में बोलते जीते रहो या जीती रहो, उसका मतलब भी वही है। जीते रहो का मतलब क्या है? वही आयु से ही संबंधित है। तो हर परंपरा में जितने बुजुर्ग लोग हैं या महापुरुष लोग हैं, ज़्यादातर आशीर्वाद क्या देते हैं? आयुष्मान भव। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जीवन में आप कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग नहीं देखेंगे। कोई भी आया, साधु बनने आया, श्रावक बनने आया, किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा आयुष्मान भव। ज़्यादातर एक ही आता था, आहा सुहम देवाणु पिया, यानी जैसा तुमको सुख हो, साता हो, वैसा करो। और अनायु का मतलब यहाँ पर कि आयु से रहित हो जाना। क्योंकि 8 कर्मों में एक कर्म क्या है? आयुष कर्म है। जीव किसी भी योनि में रहे, किसी भी गति में रहे, तो उसमें कितने समय तक रहना है? क्षण भर रहना है, 10-20 साल रहना है, 100 साल रहना, 1000 साल रहना, लाखों अरबों साल रहना है, या पल्लोपम सागरोपम रहना है, वो सारा का सारा संबंध आयुष कर्म से। यानी जिस जीव की जितनी आयु होती है वो आयुष कर्म से संबंधित होती है। और आयुष कर्म है भी बड़े गजब का। पहले भी बताया, आपको याद हो तो। और जो 7 कर्म हैं 8 कर्मों में, वो तो उसी जन्म में बांधे भी जाते हैं, भोगे भी जाते हैं। बहुत से कर्म ऐसे हैं कि यहाँ पर बंधन किया, फल भी मिल जाता है, या कई जन्मों के बाद फल मिल जाता है, या हजारों वर्षों के बाद भी फल मिल जाता है। गज सुकमाल का आता है ना, जैसे कि 99,000 भाव के पश्चात, कहीं कहीं 99 लाख आता है। इतने भाव के पश्चात उनको वो कर्म का फल मिला। लेकिन ये आयुष्य कर्म ऐसा है जो लंबा चौड़ा हिसाब नहीं रखता, ना पहले का ना बाद में। वर्तमान में जो आयु है पिछले कर्म से साथ लिया, आगे जहाँ जाना है इस कर्म में, यानी इस जन्म में बंधन सिर्फ एक ही जन्म का, उससे आगे नहीं चलती उसका हिसाब किताब कि भाई वो 1000 वर्ष की, यानी 1000 जन्म के बाद उदय आएगा या 5-7 जन्म के बाद उदय आएगा, कोई संबंध नहीं। उसका आयुष्य कर्म का जो संबंध है सिर्फ 2 ही जन्म से संबंध रहता है, ज़्यादातर समझ लें, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान में जो भोग करके आया वो पिछले जन्म में था, आगे जो भोगेगा वो यहाँ पर बंधन करके जाएगा। 3 जन्म समझ लो। उससे लंबा चौड़ा उसका हिसाब किताब होता नहीं है, सीधा हिसाब है। तो यहाँ पर अनायु शब्द का मतलब है कि जो इस विरत हुई की आराधना करता है, आयु कर्म से रहित। आयु कर्म से रहित होने का मतलब सिद्ध अवस्था, नमो सिद्धाणम। क्योंकि संसार में जब तक जीव रहेगा आयुष्य कर्म उसके साथ रहेगा। आयुष्य कर्म से छूटने का मतलब है अनायु हो गया। अब वहाँ पर कोई जो एक बार आत्मा सिद्ध अवस्था में पहुँच गई, फिर उसका कोई भी काल प्रमाण यानी आयुष्य होता नहीं, तो अनंत काल तक सुखों के अंदर लीन हो जाती है। तो अनायु शब्द बड़ा विशेष है। तो इसलिए जैन परंपरा में, तीर्थंकर परंपरा में कहीं पर भी ये नहीं आता कि किसी को आशीर्वाद दिया हो आयुष्मान भव। हाँ, अन्य परंपराओं में
जरूर आता है, लेकिन तीर्थंकर भगवंत कभी ऐसा आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। वो तो खुद भी अनायु हो गए थे। पहले जो आया एक गाथा के अंदर कि भगवान महावीर स्वामी की आत्मा आयुष्य कर्म से रहित होकर के सिद्ध अवस्था में हो गई थी, और उनका गुणगान करने वाले उनको भी जो फल मिलता है वो भी आयुष्य कर्म से यानी संसार के दुखों से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि आयुष्य कर्म को जो उदाहरण आता है ना, जेल की तरह आता है। वो कई जगह चित्र बनाए रहते हैं ना, 8 कर्मों का फल, ज्ञानावरणीय का आंखों के ऊपर, दर्शनावरणीय का पट्टी, ज्ञानावरणीय का बादल सूर्य के ऊपर। तो आयुष्य कर्म का क्या आता है? जैसे जेल में मिलते हैं ना, कैदी अंदर रहता है और खुले वाला बाहर बीच में। तो आयुष्य कर्म ऐसे ही संसार के अंदर आत्मा को बांध करके, चाहे बेशक वो 1-2 जन्म से ही संबंधित हो, लेकिन बिना आयुष्य कर्म के आत्मा संसार में नहीं रह सकती। और इसका प्रसंग चल रहा है तो जानकारी थोड़ा और आप लोग ले लें। आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, और वो भी गणित है कि ज़्यादातर जीवन के तीसरे हिस्से में बनता है। वो भी फिक्स है, यानी जितनी हमारी आयु है 2 हिस्से व्यतीत हो गए और तीसरा हिस्सा प्रारंभ जब होता है उस समय बंधन होता है। अब हमको तो पता नहीं आयु कितनी है, किसी को पता थोड़ी है। इसलिए फिर तिथियों का महत्व बताया, बीज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पक्षी, यानी कि हर 2 दिन छोड़ के तीसरी तिथि आती है ना। बहुत से भाई बहन एकासना, आइमबिल, तपस्या और भी नियम कानून धर्म ध्यान करते हैं, तो हर 2 दिन छोड़ के तीसरी तिथि, क्योंकि ज़्यादातर इन तिथियों के अंदर आयु बंधने का चांस रहता है। तो हर 2 तिथि छोड़ करके, और इसी तरह से आयु कर्म के 2 हिस्से बीतने के पश्चात तीसरा हिस्सा प्रारंभ होता है, तब जा करके। और कहा कि अगर उस समय आयुष्य कर्म ना बंधे बाई चांस, क्योंकि क्षण भर का खेल होता है, हमें पता भी नहीं चलता, तो फिर जो आयुष्य बची हुई है, यानी किसी की आयु मान लो 90 साल है तो 60 साल व्यतीत हो गए, उस समय आयु अगर नहीं बंधा तो बाकी के जो 30 साल बचे हैं उसके फिर 3 हिस्से होते हैं। ये गणित है। फिर नंबर कब आएगा? उस हिसाब से 80 वर्ष की उम्र में। बाई चांस उस समय भी अगर बंधन नहीं हुआ तो वो जो 10 साल बचे उसके फिर 3 हिस्से होते हैं। उसके 3 हिस्से होने का मतलब 3 साल यानी 6 साल 8 महीने व्यतीत होंगे तब जाकर। ऐसे जितना बचेगा उसका तीसरा, लेकिन ये सिद्धांत है कि तीसरे हिस्से के अंदर ही बंधन आयुष्य कर्म का होता है। आयुष्य कर्म हर समय नहीं बन जाता, और कर्म तो जिस समय बंध भी जाते हैं, निर्जरा भी हो जाते हैं। आयुष्य कर्म का सिद्धांत है कि जीवन के बंधेगा तो तीसरे हिस्से के अंदर ही, और किसी किसी का लास्ट तक भी अगर ना बंधे, मृत्यु निकट आ गई तो कहते जो लास्ट 3 श्वास बचे हैं ना, गिनती के 3 श्वास, 2 श्वास व्यतीत हो रहे हैं, लास्ट श्वास शुरू होने वाला है, तब जाकर के उसका बंधन होता है। और अगली गति में, क्योंकि जाना कहाँ है वो तो आयुष्य कर्म ही तय करता है। कर्म तो सारे ही खरे एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन जाना किस योनि में है, किस गति में है, जहाँ का आयु बंधा है वहीं पर जाएगा ना। अब आयु बंधा ही नहीं, अगला मकान तय ही नहीं हुआ तो किराए का मकान छोड़कर जाएगा कहाँ व्यक्ति। और आप लोगों ने घटना देखी होगी, कोई व्यक्ति मर गया, थोड़ी देर बाद देखो तो फिर जी गया। सुनिए ना, होता है। दिल्ली में एक आदमी डेथ हो गई, वीरनगर की बात। वो बेंगलोर से भी दर्शन आ गए, उसके समाचार दे दिया कि भी मर गए, आ गए संस्कार के लिए। गुरु जी उस समय गोहाना में विराजमान थे, वहाँ पर पहुँचे हो तो उन्होंने कहा तुम इस समय यहाँ? बोले दिल्ली में गुरुदेव एक डेथ हो गई थी। फिर क्या हुआ? बोले फिर जी गया वो। डॉक्टरों ने सोचा मर गया है, हाँ, उसको साइड में रख दिया। बाद में एक डॉक्टर ने देखा तो उसकी सांस चल रही है। अब परिवार वाले किसी लिए नहीं ले गए, घर में शादी थी। क्या थी?
कि भाई घर में शादी हो रही है, सब डिस्टर्ब होएगा, रिश्तेदार आए हुए हैं, चलो सुबह ले जाएंगे। अब रात को किसी डॉक्टर ने देखा तो श्वास चल रही, तुरंत वेंटिलेटर पर डाला और उसके बाद 4 साल जिया। उसके बाद 4 साल जिया। तो ऐसे और भी घटनाएं आप लोगों ने भी सुनी होंगी, देखी होंगी। आदमी मर गया, यानी श्वास नहीं चल रही है, थोड़ी देर के पश्चात वापिस शरीर का कोई अंग हिला, ये क्या होता है? ये भी संबंध आयुष्य कर्म से ही होता है। ये ऐसे जीवों के साथ घटना होती है जिसका अगले भव का आयु बंधा नहीं है। शरीर छोड़ दिया, अब आत्मा जाए तो जहाँ कहें, अब आगे व्यवस्था नहीं है, तो आत्मा वापिस उस शरीर में आती है। और वो भी आती कैसे है? यहाँ पर एक गाथा में वर्णन आया था ना, रूचक पर्वत। एक पर्वत का नाम है रूचक पर्वत, वो भी लोक के मध्य है, चूड़ी के आकार का है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है प्रत्येक व्यक्ति का, उसमें हमारा जो शरीर है उसका मध्य है नाभि। क्या है? नाभि। इसलिए योगी लोग कुंडलिनी का जागरण करते हैं ना, नाभि से संबंधित होता है या साधना से संबंधित। नाभि कमल भी बोलते हैं क्योंकि उसका आकार कमल का भी आता है और उसकी भी एक अलग साधना होती है। भद्रबाबू स्वामी ने लिखा है वो किस प्रकार की साधना होती है, कैसे उसको जगाना होता है, कैसे कैसे एक एक पंखुड़ी के ऊपर ध्यान करना होता है, कौन कौन से पद का, नौकार मंत्र के माध्यम से। वो लंबा विषय है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब जो नाभि का हमारा मध्य स्थान है वहाँ पर रहते हैं रूचक प्रदेश। उनको क्या बोलते हैं? आत्म प्रदेश। वैसे पूरे शरीर में होते हैं, एडी से लेके चोटी तक हर शरीर, हर जगह पर आत्म प्रदेश होते हैं। कई बार देखा ना, छिपकली की पूंछ कट जाए तो भी उछलती रहती है, हालांकि वो अलग हो गई। आदमी की उंगली कट जाए तो भी उछलती है क्योंकि उसमें आत्म प्रदेश होते हैं। फिर वो शरीर में आ जाते हैं तब वो शांत होती है। तो ऐसे शरीर के हर हिस्से में आत्म प्रदेश होते हैं, लेकिन नाभि के अंदर जो आत्म प्रदेश होते हैं उनको बोला जाता है रूचक प्रदेश। और उनकी संख्या होती है 8, गिनती के होते हैं। क्या होती है? 8 रूचक प्रदेश। समझ में आ रहा है? सारे के सारे आत्म प्रदेश शरीर से निकल जाएं, सबसे लास्ट में वो 8 रूचक प्रदेश निकलते हैं। और वो तभी निकलते हैं जब उनको पता चल जाता है कि आगे व्यवस्था हो चुकी है। और आगे व्यवस्था नहीं हुई है तो वो 8 रूचक प्रदेशों की इतनी पावर होती है कि सारे के सारे आत्म प्रदेशों को वापस शरीर के अंदर उसी शरीर में बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जिसका आयुष्य क्रम नहीं बंधा हो और आज शरीर से निकल गए हों, हमारी दृष्टि में मौत हो गया, ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं होता क्योंकि रूचक प्रदेश नाभि में विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल होते हैं, वो देखते हैं आगे व्यवस्था हो गई है, नया शरीर मिल गया है, तो फिर वो लास्ट में, सबसे लास्ट में निकलते हैं। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वो सारे के सारे आत्म प्रदेशों को और फिर पुनः नए सिरे से, जहाँ उस जीव का आयु का बंधन होता है, कोई 48 मिनट बाद हो जाता है, किसी का साल 6 महीने बाद हो जाता है, तो ये आयुष्य क्रम से संबंधित है, अनायु। तो यहाँ पर कहा कि जो ये अरिहंत भगवान के बतलाए हुए धर्म को, पुच्छी सुनम को श्रद्धा भक्ति से सुनता, साधना करता है, वो अनायु हो जाता है। अनायु का मतलब सिद्ध अवस्था को पा लेता है। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए तो इंद्रेव देवा ही वाग्मी संति, यानी अगर वहाँ नहीं पहुँच पाया तो देवलोकों में इंद्र बन जाता है या देव बन जाता है, और फिर अगले भवों में साधना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये इसका आध्यात्मिक फल है। सांसारिक फल तो गाथाओं का अलग अलग, गाथा के एक एक चरण का भी अलग अलग जाप पाठ होता है या फल होता है, वो अलग चीज़ें हैं। समय हो रहा है और निरंतर आप लोग प्रभु वाणी का लाभ ले रहे हैं, स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। जो देवान
सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। एको वीणमुकारो जिणवरवशबद्धमानस संसार सागराओ तारे नरं वनारिं प्रसंग चल रहा है ओली तपस्या की आराधना का। आइमिल ओली महामंत्र नमकार मंत्र के एक एक पद के साथ उसकी आराधना होती है। और आइमिल ओली का इतना प्रभाव है, भयंकर से भयंकर असाध्य रोग भी जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आइमिल की अपनी महिमा है। हमारे जैन धर्म की प्राचीन परंपरा है। आगमों में शास्त्रों में भी आइमिल की बड़ी महिमा गाई गई है। और इन दिनों बड़ी संख्या में भाई बहन आइमिल ओली की आराधना साधना करते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसमें संबर का, निर्जरा का, आइमिल की तपस्या का, नमकार मंत्र के एक एक पद की आराधना की बड़ी महिमा बतलाई गई है। क्योंकि मानव जीवन में बड़े उलटफेर रहते हैं। मानव जीवन एक कर्मों की कहानी है। शुभ अशुभ कर्म आते जाते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च, सुख दुख चक्र की तरह घूमते रहते हैं। तो ऐसे जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए, असाध्य वेदनाओं को शांत करने के लिए, असाध्य रोगों का आक्रमण हो तो उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आइमिल तपस्या, आइमिल ओली तपस्या, इसकी अपनी महिमा है। कभी भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ये सिर्फ ओली के समय इन्हीं दिनों के अंदर करना ही जरूरी हो ऐसा नहीं है। कभी भी लोग आइमिल कर लेते हैं। ग्रह शांति के लिए, देव दोष को दूर करने के लिए, नजर आदि को दूर करने के लिए, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आइमिल तपस्या और नमकार मंत्र की साधना, इसका बहुत अधिक महत्व है। इसलिए ऐसी जानकारी रखनी भी चाहिए और समय समय पर इसका प्रयोग भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन एक उतार चढ़ाव का ही नाम है। कहा भी है, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं। जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं। बढ़ते यहाँ जो दिले के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं। बड़े बड़े फेर
सुन ही रहे हैं, अपरंपार वैभव संपन्न परिवारों के अंदर भी बड़ी अशांति के तूफान आ जाते हैं। सारा धन, सारा वैभव, सारा मान सम्मान, सारे सुख के साधन धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे घर के लोग, जिनके जीवन के लिए करोड़ों लोग तरसते हैं, वो भी इतना परेशान हो जाते हैं, वो देखते देखते आत्महत्या कर जाते हैं। यहाँ तक तकलीफ उनको होती है, वो सोचते हैं इस जीवन को समाप्त कर देना ही अच्छा। और सबसे जगह ऐसी आत्महत्याएं अत्यंत संपन्न, सुखी, पुण्यशाली समझे जाने वाले परिवारों के अंदर भी होते हैं। तो ये जीवन का उतार चढ़ाव है। सामान्य व्यक्ति तो दुख सुख को भुगतता ही चला जाता है, बड़े बड़े परिवारों में ऐसी बात हो जाती है। जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, श्रीपाल या उनके माता जो है कमला प्रभा, वो भी जो है जहाँ राज परिवार को छोड़ करके जंगलों के अंदर खाक छान रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को संभाला, अपने मन को समझाया। माँ ने बेटे को संभाला, बेटे ने माँ को संभाला। माँ तू चिंता न कर, मैं सब कुछ करूँगा, समय आने दे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऐसे एक दूसरे को समझाया जाता है। ऐसे करते करते बड़ा समय उन्होंने व्यतीत किया, लेकिन उनका जीवन सुव्यवस्थित नहीं हो पाया। भटकते ही रहे, भटकते ही रहे, और जाकर के काफ़ी कुछ उन्होंने अपने आप को सेट करने का प्रयत्न किया। तो अचानक पता लगा कि वो गुप्तचरों को पता लगा इधर से कोई माँ बेटे दो जने इधर से क्या हुए हैं, निकले हैं। तो उन लोगों को राजा ने कह रखा था, तुमने उनको पकड़े बगैर, जिंदे या मुर्दा पकड़े बगैर तुमने वापस नहीं आना। तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं दुनिया में, जिनको गुप्तचर विभाग के लोग कहते हैं। अब जैसे ही उन लोगों को ये आभास हुआ, किसी से पता लगा भाई इस तरह से एक लड़का और एक उसकी माँ दोनों इधर से क्या करें, निकले हैं, तो गुप्तचर विभाग के लोग अपने घोड़े के ऊपर सवार थे। जिस समय उधर निकले, किसी तरह से महारानी को भनक पड़ गया कि कहीं न कहीं किसी को सुराग जरूर क्या कर गया है, लग गया है। अब जैसी स्थिति में होते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ पर आने वाले कष्ट होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है, और थोड़े से संकेत से ही उनको पता भी क्या कर जाता है, लग जाता है। अब जैसे ही पता लगा तो उन्होंने सोचा भी किसी तरह से यहाँ से हमने बचाव करके निकलना है। तो निकलते निकलते, भागते भागते आगे उन्होंने देखा बड़े लोग उधर से आ रहे हैं, बड़ा जुलूस आ रहा है। उन्होंने सोचा ये कौन है, कहाँ फंस गए हम लोग। और पहाड़ी की तरफ जिस समय उन्होंने अपना जो ओट समझा, उधर से भागना बड़ा मुश्किल का काम हो गया। और इधर जो पीछे से घुड़सवारों के आने की सूचना आ रही थी, भाई कोई ना कोई किसी को पकड़ने के लिए उधर से घुड़सवार आ रहे हैं। और महारानी और राजकुमार ने देखा वो जो दल था, उन्होंने सोचा इनके साथ किसी तरह सेटिंग करके आगे बढ़ते हैं। जिस समय पास में गए तो पता लगा वो सारे के सारे कोड़ियों का फौज था। सैकड़ों की संख्या में कोड़ियों का दल था। अब जिस समय कोड़ियों का दल सामने आया, और उसमें बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, अच्छे घर के लोग भी थे, कर्मयोग से कोढ़ की बीमारी हो गई, घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया, तो उन कोड़ियों के दल के अंदर ही जाकर के एकत्रित हो गए। बस्तियों के अंदर जाना उनके लिए प्रतिबंधित था, बस्तियों के बाहर घूमते रहते थे। कहीं पड़ाव वगैरह डालते थे तो राजा महाराजा शेर साहूकार उनको कुछ खाने पीने के साधन भेज देते थे। गांव के अंदर प्रवेश करना उनके लिए प्रतिबंधित था। वे तुम लोग आओगे तो और लोगों को भी छूत की बीमारी के कारण औरों भी कोढ़ हो जाएगा, इसलिए कोई कोढ़ी को अपने घर के अंदर रखता नहीं है।
जैसे कोढ़ हुआ तो जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं वहीं ले जा करके भर्ती कर दिया करते थे। ये वाली पुरानी परंपरा रही है। अब जिस समय उस घबराए हुए सामने मौत थी, उस स्त्री को देखा, उस लड़के को देखा, और कुछ जो कोड़ी दल के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने थोड़ा अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा क्या बात है, पूछने लगे। भाई अभी तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम मुसीबत के मारे हुए हैं, हमारे पीछे मौत पड़ रही है और कुछ भी हमारी सुरक्षा नहीं हुई तो हम मर सकते हैं। उन्होंने कहा तुम हमारे बीच में क्या कर जाओ, आ जाओ। और वो जिस समय रानी घबरा गई, उन्होंने कहा इसे घबराने को कोई बात नहीं, हम कोढ़ी जरूर हैं, शरीर से बीमार हैं, लेकिन हमसे मन से बीमार नहीं है, हम कोई बेईमान नहीं है, हम किसी को तकलीफ देने वाले नहीं हैं, हम तो वैसे कर्मों के मारे हैं। अगर हमारी वजह से तुम्हारी सुरक्षा हो जाती है तो तुम हमारे बीच में आ जाओ, जब तुम्हारे दुश्मन निकल जाएंगे तो फिर आराम से क्या करना, चले जाना। कैसे उस राजकुमार को और उस रानी को कोड़ी के दल के अंतर्गत क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। अब जिस समय उनके बीच में होकर के उन्होंने कहा तुम बीच में आ जाओ और हम चारों तरफ हैं और ऐसे कोई हमारे बीच में आने वाला भी नहीं है, कोई आएगा तो हम पहले निपटेंगे, तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन जिस समय देखा ये जो गुप्तचर के लोग हैं, घुड़सवार लोग, वो तो इधर ही आ रहे हैं और इन लोगों ने पहचान लिया तो फिर छोड़ने वाले भी नहीं है। तो उन लोगों ने अपने कपड़े उनको दिया, भाई हमारे कपड़े तुम क्या कर लो, पहन लो, हमारे कपड़े ओढ़ लो, जिससे तुम्हारे को कोई पहचान ना सके कि हम कोड़ियों का दल है। अब तुम बीच में हो, दूर से देखते ही अगर कुछ पता लग गया, शक हो गया तो बड़ा परेशानी। और कोड़ियों के वस्त्र पहन करके उनको ओढ़ करके उनके बीच में रहना पड़ा। उनको पक्का मिला था भाई इधर से 2 जने भाग करके गए, तो उन्होंने कोड़ियों के दल के पास जाकर के बड़ा आह्वान किया, भाई आप लोगों ने अगर किसी भी व्यक्ति को, एक औरत को, एक लड़के को अगर जाते हुए देखा हो तो तुम हमारे को बतला दो। उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए, साहब हमारे पास कौन आता है, हम कौन देखते हैं, हम तो वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन जो उन घुड़सवारों को ये पता था कि भाई कहीं ना कहीं इनके बीच में वो क्या हो न हो, इन्होंने कुछ गड़बड़ न किया हो। उन्होंने कहा जब तक तुम बताओगे नहीं है, उन्होंने कहा भाई आप आना चाहो तो हमारे बीच में आकर के देख लो, यहाँ तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा था भाई हमारे को भरोसा है, तुमने देखा जरूर है, तुमने कहीं ना कहीं उनको शरण दिया है, और जब तक तुम बताओगे नहीं है तब तक हम आगे पीछा तुम्हारा करते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो इस हिसाब से उनको कोड़ियों के दल के साथ ही क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। कई दिन तक उनको कोड़ियों के साथ ही क्या करना पड़ा, रहना पड़ा। परिस्थिति, जीवन के उतार चढ़ाव, उतना ही तकलीफ बहुत था। परिवार छूट गया था, राज छूट गया था, राज सत्ता छूट गई थी, दाने दाने के लिए मोहताज थे, किसी तरह से जिंदगी गुजार कर रहे थे, और इससे बड़ी और क्या परेशानी की जरूरत थी। लेकिन बंधुओं, मुसीबत अनेक मुसीबतों को लेकर के आती, बीमारी अनेक बीमारियों को लेकर के आती है। इसलिए कहते हैं बीमारी के समय भी इंसान को शुरू में सावधान हो जाना चाहिए। जिससे एक बीमारी आती है तो एक बीमारी के साथ 10 बीमारियां और आ जाती हैं। ऐसे मुसीबतें, तकलीफ भी जो आती हैं तो एक तकलीफ के साथ कहीं कहीं तकलीफें आ जाती हैं। एक समस्या पैदा हो जाती है तो उसके साथ साथ कहीं कहीं समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये बुराइयां हमेशा दल बल के साथ रहते हैं, इसलिए एक बुराई आई तो उसकी बुराई के साथ 10 बुराई और क्या कर जाती हैं, आ जाती हैं। एक खराब आदत पड़ गई तो 10 खराब आदत और उसके जीवन के अंदर शुरू हो जाते हैं। इसलिए बुराइयों से बचना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो ऐसी जिंदगी के अंदर भी साहस के साथ चलना ये बड़ा मुश्किल का काम है। कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं, वही चल सकते हैं। ठीक ही कहा है, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते जो दिल के दिलेर हैं।
इस दुनिया में तूफान सदा ही आया करते हैं, धुन के पक्के लोग नहीं घबराया करते हैं। इस दुनिया में तूफान सदा ही आया करते हैं, पर धुन के पक्के लोग नहीं घबराया करते हैं। चलना जिन्होंने कभी करते न देर हैं, करते न देर हैं, बढ़ते जो दिल के दिलेर हैं। ये दुनिया है जंजाल जाल भोगों ने बिछाए हैं, यह जंगल बड़ा विकराल यहाँ हर कदम बलाए हैं। बेखौफ होकर चलते, बेखौफ होकर चलते, कोई कोई शेर हैं, कोई कोई शेर हैं, बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं। श्रीपाल बचपन से ही कैसी कैसी मुसीबतों के अंदर पहुँचे, कितने कितने तकलीफ़ें आईं, कैसे कैसे निराशाजनक वातावरण से उनको गुजरना पड़ा, फिर भी चले, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आगे चल कर के कोड़ियों ने जिस समय देखा ये तो राजकुमार को भी कोड़ हो गया, माँ को बतला दिया कि हमने तो सुरक्षा के लिए सब कुछ किया था, लेकिन राजकुमार के शरीर में कोड़ की बीमारी पूरी तरह से फैल गई है, अब ये अलग होकर के जा नहीं सकते, आपके साथ रहेंगे तो भी खतरा है। तो वहाँ से इस कोड़ की बीमारी का कोई इलाज हो सके ये ढूंढने के लिए, ये दवाई ढूंढने के लिए वो राजमाता उनको छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रही। कहीं से कोई ऐसी दवाई जड़ी बूटी मिले जिससे मैं अपने बेटे को उसको दे करके उसको ठीक कर सकूं। और राजकुमार श्रीपाल वो कोड़ी हो गए, उसके शरीर के अंदर भी वैसी हालात वैसे लक्षण आ गए। वो कोड़ी दल को बड़ा दुख हुआ भाई हमारी वजह से आपको तकलीफ हो गई। राजकुमार ने कहा तकलीफ क्या, आपने जान तो बचाई है, अगर आप लोग न होते, आप लोग संरक्षण न देते, आप लोग हमारे की सुरक्षा न करते तो हमारे को तो मार ही दिया जाता था। इसलिए कोई बात नहीं, जो है ठीक है, जो जिंदगी आप लोग भी तो चल रहे हैं और मैं कोड़ी हो गया तो कौन सी बात है, ये तो शरीर है, ये तो बीमारी है, कभी आती है कभी जा भी सकती है। जिस समय उनकी सब बातों को सुना तो उन कोड़ियों के 700 कोड़ियों का दल था, उन लोगों ने ये निर्णय किया हम इसको अपना राजा क्या करेंगे, बनाएंगे। तो उसका नाम रखा उब्बर राणा, उनका उब्बर राणा नाम करके अपने कोड़ियों के दल का राजा बनाया। चलो अब हम आप हमारे मालिक हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है, आप यहाँ पर राजा की तरह रहेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे वो आपके आदेश से करेंगे। और वो कहाँ राजा बनना था इतने बड़े चंपा नगरी का, कहाँ कोड़ियों के दल का राजा क्या कर गया, बन गया। उसका नाम उब्बर राणा क्या किया, रखा गया। अब सारा निर्देशन वगैरह वो करता है, सभी का ध्यान वो रखता है, किसको क्या भोजन देना, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या परेशानी है, ये सब करता है। और कभी किसी गांव से निकलते हैं, कोई राज परिवार से कोई आते हैं तो कहते हैं हमारे राजा श्री से आप क्या करो, बात करो, और जो कितना भोजन चाहिए, क्या ज़रूरत की चीज़ है, कौन सी आवश्यकता है, वो जो है उब्बर राणा ही उन श्रेष्ठियों से मिलते थे, उन राज परिवारों से मिलते थे, या गांव के अंदर अकेले जाते थे और जा कर के सबको बतलाते थे हमारा ऐसा परिवार है, तो उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है वो बतला देते थे। ऐसे ही पूरी व्यवस्था करके चले। और कोड़ी दल के अंदर तो बड़ी खुशी थी, हमारे राजा आने के बाद तो हमारे को कोई तकलीफ है ही नहीं, सारी व्यवस्था हो जाती है, सारा ध्यान रखने वाले हैं। तो बड़े व्यवस्थित रूप से ये कोड़ियों का दल आगे बढ़ता चला जाता है।
जिंदगी के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हीं उतार चढ़ावों में संभावपूर्वक हम चल सकें, उसके लिए नमकार मंत्र की आराधना और आइमिल तपस्या की आराधना साधना की जाती है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। सुखी समाधि 1 महीने से चल रहा, पूछ